हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री का मीन्स समझ लेते हैं। सबसे पहले जियोमेट्री। ज्योमेट्री दो वर्ड से मिलके बना है। एक होता है जियो, दूसरा होता है मेट्रीन। दूसरा होता है मेट्रीन। जियोमेट्रीन या मेट्रोन भी बोलते हैं। जियो का मीन्स होता है अर्थ और मेट्रीन का मतलब होता है मीजर करना। जियो का मीन्स होता है अर्थ एंड मेट्रीन का मतलब होता है मीजर करना। तो यहाँ से ज्योमेट्री का जो मीन्स होता है अर्थ को मीजर करना। तो सिंपल सी बात है, हम अर्थ को मीजर कर नहीं सकते हैं। तो यहाँ जो अर्थ पर रहते हैं उससे रिलेटेड ऑब्जेक्ट को मीजर करना। ठीक, तो यहाँ से इसका जो पहला पॉइंट स्टार्ट होता है मेन, वो है पॉइंट। पॉइंट को समझते हैं। पॉइंट क्या है? एक ऐसा सर्कल, ए सर्कल विथ जीरो रेडियस। एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस जीरो हो, कॉल्ड क्या कहलाता है? पॉइंट कहलाता है। पॉइंट को हम एक फुल स्टॉप डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। पॉइंट का डिफिनीशन क्या होता है? पॉइंट की डिफिनीशन है ए रेडियस, ए सर्कल विथ जीरो रेडियस। ए सर्कल विथ जीरो रेडियस, एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस जीरो हो, क्या कहलाता है? पॉइंट। और पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं एक फुल स्टॉप साइन से। फुल स्टॉप का साइन तो पता ही होगा सबको, जो एक डॉट कहलाता है। ठीक, क्लियर हो गया। अब पॉइंट को, दूसरा है पॉइंट को जब हम एक क्रम से सेट करेंगे, अरेंज करेंगे, तो एक कहलाएगा लाइन। लाइन के पॉइंट्स का समेटिव फॉर्म, पॉइंट्स का समेटिव फॉर्म्स कहलाता है लाइन। और लाइन को जब हम देखते हैं तो हमें इस तरह से दिखाई देता है, जिसके कोई इंड्स पॉइंट नहीं होते हैं। मतलब ये लाइन कभी ख़त्म ही नहीं होती है। इधर भी एरो लगा होता है, इधर भी एरो लगा होता है। इसका मतलब ये है कि लाइंस का एंड पॉइंट नहीं होता है। अब लाइन के बाद बात करते हैं रे की। तो तीसरा पॉइंट है रे। रे को बोलते हैं किरण। और जानते हैं किरण जो है एक सीधी रेखा में ही चलती है। सीधी रेखा का मतलब स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन एक ही डायरेक्शन में जाती है। तो यहाँ से लाइन को अगर कट कर दें, लाइन का कट का एक इधर पार्ट हो गया, दूसरा इधर पार्ट हो गया, तो हम एक पार्ट को इधर बना देते हैं और दूसरे पार्ट को इधर बना देते हैं, जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट हो लेकिन एंड पॉइंट ना हो। स्टार्टिंग पॉइंट है, यहीं से स्टार्ट हुआ है, और इसका एंड पॉइंट है ही नहीं। एंड पॉइंट होने ना होने का मतलब इस पे एरो लगा कि इधर इसको हम जितना चाहें एक्सटेंड कर सकते हैं, इसको भी जितना चाहें एक्सटेंड कर सकते हैं। नाम कर देते हैं ओ। यहाँ लास्ट वाला पॉइंट ए है तो ओ ए हो गया, और यहाँ उसी तरह बोल देते हैं इसको भी ओ, और यहाँ से बोल देते हैं इसको बी। ये पॉइंट है, लास्ट का जो एरो है जहाँ हमें मिला है, इसी को सपोज करते हैं कि बी है। और इसका नाम और इसका नाम दोनों में डिफरेंस है। इसको बोलेंगे ओ ए। ओ से स्टार्ट हुआ है, ए की तरफ गया है, तो ओ ए साइन लगाएंगे इसका इस तरह से। ए है, इसको बी ओ तो दिखाई दे रहा है। अगर ऐसे नॉर्मल पढ़ेंगे तो बी ओ हो गया, लेकिन इसका जब नाम लिखा जाएगा, इसका भी नाम लिखा जाएगा ओ बी। ओ से स्टार्ट हुआ है, बी के साइड गया है, और साइन इस तरह से लगाएंगे। और इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं बी ओ। लेकिन ये जो एरो है, अब यहाँ से इसका अपोजिट साइन हो जाएगा। बी के साइड जाएगा, ओ से स्टार्ट हुआ है, तो इसका एरो इस तरह से लग जाएगा, जिसे हम अपोजिट रेज बोलते हैं। ठीक है, लाइंस को सपोज करें, लाइंस का एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है। तो यहाँ से
जो ए बी निकला है इंडिकेशन हो जाएगा ए बी, और ए बी के ऊपर ये हो गया लाइन का साइन। और पॉइंट को तो हम कुछ भी मान सकते हैं, ए टू जेड कोई भी अल्फ़ाबेट सपोज कर सकते हैं। ठीक, और लास्ट इसका जो भी नेक्स्ट पॉइंट है 4, वो 4 है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? सेगमेंट का मीन्स होता है एक छोटा सा पार्ट, एक छोटा सा टुकड़ा। किसका? लाइन का। ये लाइन है, लाइन के बीच में अगर हम कहीं से छोटा सा टुकड़ा निकाल लें, सेगमेंट निकाल लें, तो इसे कहते हैं लाइन सेगमेंट या लाइन सेगमेंट कहलाता है। इसका भी इंड पॉइंट, ये दोनों का इंड पॉइंट हो गया, नाम कर देते हैं सी एंड डी। इसको लिखेंगे, इंडिकेट करेंगे सी डी के ऊपर एक छोटा सा लाइन सेगमेंट का साइन। और इसके बाद अगला पॉइंट है प्लेन। प्लेन को समझते हैं। प्लेन समझने के लिए हमें सबसे पहले लाइन या लाइन सेगमेंट को समझना होगा। लाइन सेगमेंट जो होता है इसमें केवल लेंथ होता है, ब्रेथ नहीं होता है। ब्रेथ मतलब इसकी चौड़ाई नहीं होती, लंबाई होती है, चौड़ाई नहीं होती है। जितने ये सब पढ़े हैं अभी तक, इसमें सब में लेंथ होता है, ब्रेथ नहीं होता। अब कोई कहेगा तो इतना दिखाई दे रहा है कि इसमें ब्रेथ है, तो ब्रेथ को हम नेग्लिजिबल कर देते हैं, यानी कि नगण्य, उसकी गणना नहीं करते हैं, केवल लेंथ ही मेजर करते हैं। अब जब फ्लैट की बात करेगा या प्लेन की बात करेगा तो उसमें ब्रेथ लिया जाएगा। हमें प्लेन अगर बनाना है, प्लेन के बारे में समझना है, तो सबसे पहले लाइन सेगमेंट लें या लाइन लें, दोनों से हम समझ सकते हैं। तो लाइन सेगमेंट लेते हैं। लाइन सेगमेंट का एक लाइन इधर हो गया, दूसरा लाइन इधर हो गया, लाइन सेगमेंट हो गया, तीसरा लाइन सेगमेंट इधर, चौथा लाइन सेगमेंट इधर। मतलब ये 4 लाइन सेगमेंट को ज्वाइन कर देने पर एक फिगर बना है। 4 लाइन सेगमेंट को ज्वाइन कर देने पर एक फिगर बना है, जिसे हम बोलते हैं प्लेन या फ्लैट बोलते हैं। ठीक है। और फ्लैट में देखा जाए तो फ्लैट में लेंथ होता है, ब्रेथ या विड्थ होता है, लेकिन इसमें हाइट नहीं होती। लेंथ होता है, ब्रेथ होता है, तो इसलिए इसको बोला जाता है 2D। 2D का मतलब 2 डायमेंशनल शेप। 2D का मीन्स होता है 2 डायमेंशनल शेप, जिसमें लेंथ होता है, ब्रेथ होता है, हाइट नहीं होता। अगर हाइट भी हो जाए तो 3D कहलाएगा। अगला पॉइंट देखते हैं, पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन क्या होता है? एक ऐसे दो ऐसे लाइन जिनके बीच का डिस्टेंस फिक्स्ड होता है। दो ऐसे लाइन मतलब दो ऐसे स्ट्रेट लाइन। अब लाइन के बारे में बात कर रहे हैं तो लाइन एक ऐसे होता है, दूसरा ऐसे होता है, तो इसको मत कर देना। ये जिगजैग लाइन है, जिगजैग लाइन का यहाँ कोई काम नहीं है। तो स्ट्रेट लाइन की बात हो रही है, दो ऐसे स्ट्रेट लाइन जिनके बीच का डिस्टेंस फिक्स्ड होता है। दो ऐसे स्ट्रेट लाइन जिनके बीच का डिस्टेंस फिक्स्ड होता है, उसे बोलते हैं पैरेलल लाइन। पहले लाइन का नाम कर देते हैं L, दूसरे लाइन का नाम कर देते हैं M, तो इसे बोला जाएगा L पैरेलल M। और जो ये दो लाइंस बने हुए हैं, इनका मतलब ये पैरेलल का साइन है, इसका मतलब है कि ये पैरेलल हैं, तो L पैरेलल M। और नाम लिखना हो तो नाम का ए लाइन कर देते हैं AB और दूसरा लाइन कर देते हैं CD, और इस तरह से इसको लिख सकते हैं लाइन AB पैरेलल लाइन CD। ठीक है, दोनों तरह से इसको लिख सकते हैं। अब अगला देखते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होते हैं? दो ऐसे स्ट्रेट लाइन, 2 स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर। दो ऐसे
लाइन, स्ट्रेट लाइन जो एक दूसरे को कहीं पर कट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। दो ऐसे स्ट्रेट लाइन जो एक दूसरे को कहीं ना कहीं पर इंटरसेक्ट करे, काटें, उसे बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। और जहाँ पर ए पॉइंट कट कर रहा है, मान लेते हैं ए पॉइंट ओ है, ओ पे कट कर रहे हैं, तो इसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्टिंग लाइन, और इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। नाम कर देते हैं, इसका नाम हो गया पी क्यू, इसका नाम हो गया आर एस। देखते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है? ये अभी पैरेलल लाइन पढ़ाए हैं, तो पैरेलल लाइन पर बेस्ड होता है पैरेलल ट्रांसवर्सल लाइन। एक पेयर ले लेते हैं पैरेलल लाइन का, मतलब दो स्ट्रेट लाइन ऐसे बनाते हैं जो पैरेलल दिखें, जो पैरेलल हो। इसका नाम कर देते हैं लाइन L, दूसरा कर देते हैं लाइन M। ये दोनों पैरेलल लाइन है और इस दोनों पैरेलल लाइन पर एक अदर कोई तीसरा स्ट्रेट लाइन, चाहे इधर से ड्रा करें या इधर से ड्रा करें, दोनों बात सेम है, चाहे इधर से ड्रा करें या इधर से ड्रा करें। दो सीधी सी बात है, अगर दो स्ट्रेट लाइन के ऊपर, दो स्ट्रेट लाइन के ऊपर, अब स्ट्रेट लाइन में भी दो कंडीशन है। पहला कंडीशन ये है कि ये दोनों लाइन पैरेलल होने चाहिए, और दूसरा कंडीशन है कि ये दोनों पैरेलल लाइन ना हो तब भी ये ट्रांसवर्सल का काम करेगा। तो दोनों पे हम बता सकते हैं कि ये पैरेलल लाइन है तो पैरेलल लाइन के लिए भी ट्रांसवर्सल है, और दूसरा इसका है, मान लेते हैं इस तरह से कोई लाइन है और इस तरह से कट किया है, तो दोनों में बहुत डिफरेंट है। ये पैरेलल लाइन पर ट्रांसवर्सल है, ये नॉन पैरेलल लाइन पर ट्रांसवर्सल लाइन है। तो इसी को बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, LMN, LMN। LM पैरेलल है और उस पर जो है MN जो है ट्रांसवर्सल लाइन है, और यहाँ भी LM नॉन पैरेलल है और नॉन पैरेलल पर N ट्रांसवर्सल लाइन है। और ट्रांसवर्सल लाइन है तो इसमें अभी बहुत कुछ है, जैसे यहाँ का 1 हो गया एंगल, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, 6, 7, 8 एंगल होते हैं। 8 एंगल का कई रूल है, जैसे एंगल 1, एंगल 5, एंगल 1, एंगल 5 एक कहलाता है करस्पॉन्डिंग एंगल। 2, 6 ये भी करस्पॉन्डिंग कहलाएगा। 4, 8 करस्पॉन्डिंग, 3, 7 करस्पॉन्डिंग। कहने का मतलब सीधा है, इस लाइन को हम सपोज करते हैं कि काट देते हैं बीच से, और काटने के बाद इस लाइन को यानी इंटरसेक्टिंग लाइन को, देखो इंटरसेक्टिंग लाइन दिखाई दे रहा है जैसे अभी ऊपर बताए हैं, इस इंटरसेक्टिंग लाइन को इसी के ऊपर रख देते हैं। टोटल एक दूसरे को ऑब्जर्व कर लेगा, मतलब एक दूसरे को कोइंसाइड दिखाई देगा, समान दिखाई देंगे। तो यहाँ से 1 वाला 5 पे हो जाएगा, 2 वाला 6 पे, 3 वाला 7 पे और 4 वाला एंगल 8 पर दिखाई देगा। तो अगर सब एंगल सभी के सेम दिखाई दे रहे हैं तो उसी को बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं, यहाँ से जो 3 वाला एंगल है 5 के इक्वल होगा, 3 वाला एंगल 5 के इक्वल होगा, और इसे बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यहाँ से एंगल 5 एंगल 6 के इक्वल होगा, एंगल 4 एंगल 6 के इक्वल, एंगल 3 5 के इक्वल, और एंगल 4 एंगल 6 के इक्वल। और यहाँ से भी इसको बोला जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और एक्सटीरियर की बात करें तो एंगल 2 इधर का एंगल 8 के बराबर होगा, एंगल 2 एंगल 8 के इक्वल, और एंगल 1 एंगल 7 के।
और इसे कहा जाएगा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तीन रूल हो गया। पहला रूल करेस्पॉन्डिंग एंगल का, दूसरा अल्टरनेट इंटीरियर का, तीसरा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल का। अभी यहाँ से एक और रूल है कि अगर किसी भी स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल बने हुए हैं, यानी दो एडजेसेंट एंगल का सम, अगर स्ट्रेट लाइन बना हुआ है, दो एडजेसेंट एंगल का सम एक स्ट्रेट लाइन बना हुआ है, तो यहाँ से कह सकते हैं कि ये लाइन स्ट्रेट होगा, ये लाइन स्ट्रेट होगा और इसी को बोला जाएगा एडजेसेंट एंगल, जिसे बोलते हैं लीनियर पेयर। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे एक इधर का हो गया, दो यहाँ से 1 इधर का हो जाएगा, 2 3 4 4 4 8 पेयर बनेंगे। अभी इसमें एक कुछ रूल बचे थे जिसको हम नीचे यहाँ बता नहीं पाए थे, तो इसको अलग से बता रहे हैं कि अगर कोई लाइन पैरेलल है, पैरेलल पे ट्रांसवर्सल भी है, ड्रा किया गया है, तो ट्रांसवर्सल के सेम साइड, ट्रांसवर्सल के सेम साइड एंगल का सम, ट्रांसवर्सल के सेम साइड मतलब एक साइड, चाहे इधर हो या इधर हो, एंगल का सम 180 डिग्री होता है। देखें तो एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री। इस ट्रांसवर्सल के या तो इधर बात करें या तो इधर बात करें, इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है और इसी को बोला जाता है को इंटीरियर एंगल, इसी को बोलते हैं को इंटीरियर एंगल। और एक्सटीरियर की बात करें तो यहाँ से अगर हम इस वाले एंगल को दोनों को सम कर दें तो इसको बोलते हैं को एक्सटीरियर एंगल। अभी एक बहुत अच्छा सा रूल बचा है, देख लेते हैं, जिसका नाम है वर्टिकली अपोजिट एंगल, VOA, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अभी यहाँ एक पढ़ाए थे इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, कोई लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो यहाँ से एक साइड जो एंगल बनता है वही एंगल इसके दूसरे साइड भी बनेगा। कोई लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो एक साइड जो एंगल बनता है वही एंगल उसके अपोजिट साइड भी बनेगी और इसी को बोला जाता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। हिंदी में बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो इधर वाला एंगल इसके बराबर हो गया और इधर साइड में जो एंगल बनेगा वो इसके इक्वल होगा, यही है वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखते हैं अगला है कॉन्करेंट लाइन। नेक्स्ट है कॉन्करेंट लाइन, CONCURRENT, कॉन्करेंट लाइंस। कॉन्करेंट लाइंस क्या होते हैं? एक पॉइंट से अगर कई लाइन क्रॉस कर रहे हैं, एक ही पॉइंट से अगर कई पॉइंट, दो या दो से ज़्यादा, जिसका लिमिट है 2 और मोर देन 2 लाइन्स, 2 और मोर देन 2 लाइन्स क्रॉसिंग ए पॉइंट या पासे से लाइन कॉल्ड कॉन्करेंट लाइन। एक ही पॉइंट से यदि दो या दो से ज़्यादा लाइन पास करें या क्रॉस करें तो इसे बोलते हैं कॉन्करेंट लाइंस। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर पॉइंट का नाम कर देते हैं O। और लाइन कितने हैं यहाँ पर? लाइन L1, लाइन L2, लाइन L3, लाइन L4। यहाँ पे कुल मिला के 4 लाइन्स हैं। ए लाइन नहीं है, ये तो उसका पूरा पार्टीशन है। एक पॉइंट देखते हैं जिनका नाम है कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन। इसको पढ़ने से पहले एक और समझ लेते हैं। ए है 2 पाँव,
दो हथेली हैं, अगर दोनों हथेली को हम एक दूसरे के ऊपर रख दें तो ये दो नहीं दिखाई दे रही हैं। कितना दिखाई दे रही हैं? एक दिखाई दे रही हैं। ऐसे तो दो दिखाई दे रही हैं, लेकिन अगर इस तरह से करें तो ये सिंगल ही हैं। इसी को बोला जाता है कोइंसाइड, कोइंसाइड। और यहाँ से कोइंसिडेंट लाइन है, तो हम बात करते हैं दो लाइन, दो ऐसे स्ट्रेट लाइन, एक का नाम है AB और दूसरा है उसी के जैसा PQ। दो लाइन है, एक AB दूसरा है PQ। कोइंसिडेंट पढ़ते हैं मतलब इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर इस तरह से कर दें कि ये जरा सा दिखाई ना दे कि ये दो हैं। जैसे इन दोनों को मिला के एक तीसरा लाइन बना दिया गया, मतलब PQ को उठा के AB के ऊपर लगा देते हैं या AB को उठा के PQ के ऊपर लगा देते हैं और ये बन गया कोइंसिडेंट लाइन। नाम कर देते हैं AB और यहीं पे इसका पॉइंट है P, यहीं पे इसका पॉइंट है Q। ये दोनों लाइन एक दूसरे को मिला के ऐसे बना दिया गया और इसी को बोलते हैं कोइंसाइड या कोइंसिडेंट लाइन।